एडवर्ड मूर का नाम आपने सुना होगा। उनकी एक किताब है प्रिंसिपिया एथिका, और मुझे लगता है कि नीति शास्त्र पर यह काफी अच्छी किताब है। और मूर ने उसमें बेसिक सवाल जो उठाया है, अच्छाई की परिभाषा, उसकी डेफिनेशन क्या है और समाज के लिए अच्छे कर्तव्य क्या हैं। तो जॉर्ज एडवर्ड मूर का मानना था कि समाज के लिए सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि वह रूल ऑफ लॉ से गवर्न हो तथा न्याय पर आधारित हो। इसे सबसे अच्छी बात मानी गई। उन्होंने ये भी लिखा कि जब हम किसी चीज को अच्छा कहते हैं तो वह सिर्फ अपने लिए अच्छा न हो बल्कि दूसरों के लिए, सबके लिए अच्छा हो। मूर की उन चर्चाओं में से एक बात निकल कर आती है, अच्छे भाव से किए हुए ऐसे काम या कर्तव्य आवश्यक हैं जो पूरे समाज के लिए शुभ साबित हो। अगर इस विजन के हिसाब से, जॉर्ज एडवर्ड मूर के विजन के हिसाब से आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर एक एक्सेप्शन रहा है। आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास से आप में से अनेक लोग परिचित हैं। एक भेदभाव की वहाँ व्यवस्था थी। कुछ लोगों के लिए, कुछ खास लोगों के लिए वो व्यवस्था बनाई गई थी, और उसमें से अनेक लोग जम्मू कश्मीर को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मानते थे। अब दो तीन छोटी छोटी बातें मैं आपसे जिक्र करता हूँ। भारतीय सेना का कोई जवान कश्मीर में तैनात हो सकता था, कश्मीर के लोगों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में झोपड़ी नहीं बना सकता था। भारत के राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, देश के किसी हिस्से में चाहे बस सकते हैं। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में बसने का अधिकार उनको नहीं था। भारत सरकार का ये कर्तव्य या दायित्व था कि जम्मू कश्मीर को हर साल डेवलपमेंट के लिए वो फंड मुहैया कराए। देश के बाकी राज्यों को जो पैसा जाता है, देश की पार्लियामेंट को, देश की संसद को अधिकार है कि उसका हिसाब मांगे, सीएजी का दफ्तर उसकी जांच करे। लेकिन 2019 के पहले जम्मू कश्मीर को भारत सरकार जो पैसा देती थी उसका हिसाब देश की संसद नहीं मांग सकती थी, सीएजी उसकी जांच नहीं कर सकते थे। वो कहाँ खर्च हुआ, उसका क्या हुआ, ये पूरी तरह से इसकी आज़ादी थी उनको। जहाँ 70-72 सालों में देश के बाकी राज्य विकास के नए लक्ष्य तय कर रहे थे, वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के ख्वाबों पर जंजीरें जकड़ दी गई थीं। और धीरे धीरे ये जो प्रोविजंस थे वो परमानेंट बना दिए गए थे। अब मैं एक दूसरी बात का जिक्र करता हूँ। आप सब जानते हैं पीओजेके और वेस्ट पाकिस्तान से बड़े रिफ्यूजी आए देश में, देश के अनेक हिस्सों में बसे। वेस्ट पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे उसमें से भारत के 2 प्रधानमंत्री हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और इंद्र कुमार गुजराल जी। कुछ लोग जम्मू कश्मीर में बसे। अब जो जम्मू कश्मीर में बसे वो 2019 के पहले उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं था। 2019 के बाद वो सारे अधिकार उनको मिल गए। प्रोफेशनल एजुकेशन में एडमिशन लेने का उनको हक नहीं था, सरकारी नौकरी में उनको हक नहीं था। अब अगर मनमोहन सिंह जी या इंद्र कुमार गुजराल साहब पंजाब की बजाय जम्मू कश्मीर में बसे होते तो शायद वो कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते थे। आप सब जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, सिविल सर्विसेज में ढेर सारी संख्या आपकी रही है। मैं जम्मू कश्मीर की एक बात बताता हूँ। 30 अगस्त 1968, 30 अगस्त 1968, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसको देखिए। मेरे पास समय नहीं कि उसको मैं पूरा
उस भाषण में वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसे 25 आईएएस और आईपीएस बनाए गए थे जो मैट्रिक पास थे, और देश की संसद में वाजपेयी जैसा व्यक्ति जो बात कर रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी पर मुझे लगता है किसी को संदेह नहीं हो सकता है। और एक उसमें ऐसा था जिसकी क्वालिफिकेशन ये थी कि वो क्रिमिनल था। जिस भी बड़े आतंकवादी का नाम आप जानते हैं, उसके परिवार का कोई न कोई सदस्य जम्मू कश्मीर प्रशासन में काम कर रहा था। 56 लोगों को मैं निकाल चुका हूं, ये प्रक्रिया भी आगे और तेज गति से चलने वाली है। सामान्य नागरिकों के साथ जो भेदभाव था, अब वहाँ की कोई बच्ची जम्मू कश्मीर की अगर उसने शादी दूसरे राज्य में कर लिया तो एक सम्मानित नागरिक के जो अधिकार है वो सब कुछ खो देती थी। वहाँ के जो हमारे अनुसूचित वर्ग के भाई हैं या जो स्वीपर्स हैं, इनको वो सारे अधिकार नहीं थे। पंजाब से लोग लाए गए सफाई कर्मी के रूप में, लेकिन उन्हें एक सम्मानजनक नागरिक का अधिकार नहीं दिया गया। तो एक भेदभाव का सिलसिला था। अब 5 अगस्त के बाद देश की संसद ने जो भी कानून बनाए अब वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गए हैं। कुछ चंद लोग, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा इकोसिस्टम था। गुनाहों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। जर्मन के एक विचारक थे गोएथे, उन्होंने एक बात कही थी, एंड आई कोट, इट इज वेरी इजी टू रूल बट डिफिकल्ट टू गवर्न। कुछ लोगों ने जमींदारी की तरह जम्मू कश्मीर को रूल किया था, और जो गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, पीपल पार्टिसिपेशन हो, रूल ऑफ लॉ हो, इक्वलिटी हो, इनके लिए कोई जगह ही नहीं थी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 वहाँ के इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण तारीख रही है। और उसके बाद मैं अगर संख्या के हिसाब से जोड़ता हूं तो 1.25 करोड़ से ज्यादा वहाँ के नागरिकों को अधिकार मिले हैं, चाहे वो वहाँ के आदिवासी हों, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, हीना, या पहाड़ी ट्राइब्स हों जिनको आरक्षण मिला है, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अनुसूचित वर्ग के लोग हों, आधी आबादी हमारी महिलाएं या बहनें हों। 90 के दशक में जो पीड़ा कश्मीरी माइग्रेंट्स ने, इन सब लोगों की तकलीफों में काफी कमी आई है।